अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास में हिंदी ग्रामर का पार्ट 1 भाषा और व्याकरण चैप्टर हमने रीड किया था। इसमें बच्चों मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था कि भाषा हम किसे कहते हैं। जब हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों को प्रकट करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, तो वो भाषा कहलाती है। अगर हम अपने विचारों को बोलते हैं, लिखते हैं और सुनते हैं दूसरों की बात, या दूसरों का जो पत्र होता है उसे हम पढ़ते हैं, तो ये सब क्या होती है? भाषा कहलाती हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। पहले हम पढ़ते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है। मौखिक भाषा में क्या होता है बच्चों? हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति सुनने वाला होता है। जैसे दादाजी कुछ समझा रहे हैं, पिताजी उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। इसमें दादाजी क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं, और पिताजी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति समझाने वाला होता है, बोलने वाला होता है, और दूसरा व्यक्ति सुनने वाला होता है। जैसे हम फ़ोन पर बात करते हैं तो वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। अगर दो व्यक्ति आमने सामने बोलकर बात करते हैं तो वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को सामने वाले को क्या करते हैं? बोलकर व्यक्त करते हैं, बोलकर अपनी बात समझाते हैं, उसे हम बोलते हैं मौखिक भाषा। अब हम करते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा में विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति लिखने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति पढ़ने वाला होता है। लिखित भाषा में हम क्या करते हैं? अपने विचारों को, अपनी बातों को हम लिखकर प्रकट करते हैं, और इससे जो दूसरा व्यक्ति होता है वो उसे पढ़कर समझता है कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे नाना जी ने पत्र लिखा, माँ ने पत्र पढ़ा। तो इसमें जो नाना जी हैं उन्होंने पत्र लिखा है और माँ ने क्या किया है? पत्र पढ़ा है। तो इसमें क्या है? इसमें देखिए बच्चों, इसमें पत्र लिखा गया है, अपने विचार प्रकट करे हैं उसमें, और उसमें माँ ने पत्र पढ़ा है। तो वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का, उनका विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ओके बच्चों, इसमें देखिए लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है? बुक पढ़ना। अगर हम रीडिंग कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, वो क्या होती है? लिखित भाषा होती है। अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। अगर हम किसी से, अगर जैसे आजकल सब वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं, अगर हम वीडियो कॉलिंग पे किसी से बात करते हैं फेस टू फेस, तो वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। अगर हम फ़ोन पर किसी से बात करते हैं वो भी मौखिक भाषा होती है। और लिखित भाषा कौन सी होती है? जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, या फिर जैसे हम पत्र लिख रहे हैं तो ये लिखित भाषा है। अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो वो लिखित भाषा है। तो ये क्या होती है? लिखित भाषा होती है। अगर हम रीडिंग कर रहे हैं, जैसे हमें किसी ने पत्र लिखा या हम अपनी बुक की रीडिंग कर रहे हैं, वो लिखित भाषा होती है। ओके बच्चों, अब आपको मौखिक भाषा और लिखित भाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मौखिक भाषा में हम बोलकर और सुनकर अपनी बात करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा में क्या होता है कि हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़ता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ओके बच्चों, आज मैं आपको अब इतना ही कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे का चैप्टर रीड करवाऊंगी। थैंक यू।